नमस्कार दोस्तों, मार्च 2022 की टॉप 25 बेस्ट सेलिंग कार्स की लिस्ट मेरे पास आ चुकी है और आज इस लिस्ट को देखकर आपको हैरानी ज़रूर होगी क्योंकि इन 25 गाड़ियों में से ज़्यादातर गाड़ियाँ अनसेफ हैं। हम इंडियंस को किसी भी अनसेफ गाड़ी से कोई भी फ़र्क पड़ता ही नहीं है। 2-3 किलोमीटर के ज़्यादा माइलेज के लिए हम खुद की और अपनी फैमिली की जान भी जोखिम में डाल देते हैं। खैर, चलिए बात करते हैं मार्च 2022 में बिकने वाली टॉप 25 बेस्ट सेलिंग कार्स के बारे में। मैं हूं आपका दोस्त मितेश सोनी और चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। 25th पोजीशन पर आई है मारुति की इग्निस, जिसकी 4472 4472 यूनिट्स बिकी है पूरे भारत में मार्च 2022 में। पिछले साल मार्च 2021 में इग्निस की 4359 4359 यूनिट्स बिकी थी। पिछले साल के मुकाबले इग्निस की 3% सेल्स ज़्यादा हुई है। जब से मैंने टॉप 25 सेलिंग कार्स की वीडियो बनानी शुरू की है, तब से पहली बार इग्निस टॉप 25 की लिस्ट में आई है। 24th पोजीशन पर आई है हुंडई की i20, जिसकी 4693 4693 यूनिट्स बिकी है पूरे भारत में मार्च 2022 में। पिछले साल मार्च 2021 में i20 की 9045 9045 यूनिट्स बिकी थी। पिछले साल के मुकाबले हुंडई की 48% सेल्स कम हुई है। मैंने पहले ही आपको बताया था कि ये कार एक ओवरप्राइस कार है और अब बलेनो और ग्लेंजा 2022 के लॉन्च होने के बाद ये कार लोगों के लिए और भी ज़्यादा ओवरप्राइस हो चुकी है, जिसका असर आपको इस महीने की सेल्स पे देखने को मिला है। 23rd पोजीशन पर आई है टाटा की अल्ट्रोज, जिसकी 4727 4727 यूनिट्स बिकी है पूरे भारत में मार्च 2022 में। पिछले साल मार्च 2021 में अल्ट्रोज की 7550 7550 यूनिट्स बिकी थी। पिछले साल के मुकाबले अल्ट्रोज की 37% सेल्स कम हुई है। टाटा अल्ट्रोज इंडिया की एकमात्र ऐसी हैचबैक है जिसे 5 आउट ऑफ 5 स्टार मिले हैं, लेकिन फिर भी ये 23rd पोजीशन पर डली हुई है और 2 स्टार वाली गाड़ियाँ फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पोजीशन पर है। 22nd पोजीशन पर आई है महिंद्रा की XUV 700, जिसकी 6040 यूनिट्स बिकी है पूरे भारत में मार्च 2022 में। पिछले साल का इसका डेटा नहीं है क्योंकि इसे हाल ही में लॉन्च किया गया था। 21st पोजीशन पर आई है महिंद्रा की स्कॉर्पियो, जिसकी 6061 6061 यूनिट्स बिकी है पूरे भारत में मार्च 2022 में। पिछले साल मार्च 2021 में स्कॉर्पियो की 2331 2331 यूनिट्स बिकी थी। पिछले साल के मुकाबले स्कॉर्पियो की 160% सेल्स ज़्यादा हुई है। महिंद्रा पिछले 2 साल से स्कॉर्पियो के नेक्स्ट जनरेशन को टेस्ट कर रहा है और इसकी लॉन्च की खबर बीच बीच में आती रही है, फिर भी ओल्ड स्कॉर्पियो की सेल्स पर कोई भी असर नहीं दिख रहा है। 20th पोजीशन पर आई है मारुति की सिलेरियो, जिसकी 6442 6442 यूनिट्स बिकी है पूरे भारत में मार्च 2022 में। पिछले साल मार्च 2021 में सिलेरियो की 4720 4720 यूनिट्स बिकी थी। पिछले साल के मुकाबले सिलेरियो की 36% सेल्स ज़्यादा हुई है। मारुति सुजुकी ने सिलेरियो को इंडिया की सबसे ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंट पेट्रोल कार बताया है, लेकिन जिन जिन लोगों ने इसे रियल वर्ल्ड में देखा है उन सभी को पता है कि इसकी बिल्ड क्वालिटी कैसी है। शायद ये 0 स्टार भी नहीं ला पाएगी। 19 पोजीशन पर आई है किया की सोनेट, जिसकी 6871 6871 यूनिट्स बिकी है पूरे भारत में मार्च 2022 में। पिछले साल मार्च 2021 में सोनेट की 8498 8498 यूनिट्स बिकी थी। पिछले साल के मुकाबले सोनेट की 19% सेल्स कम हुई है। 18th पोजीशन पर आई है महिंद्रा की बोलेरो, जिसकी 6924 6924 यूनिट्स बिकी है पूरे भारत में मार्च 2022 में। पिछले साल मार्च 2021 में बोलेरो की 8905 8905 यूनिट्स बिकी थी। पिछले साल के मुकाबले बोलेरो की 22% सेल्स कम हुई है। पिछले महीने बोलेरो टॉप 10 की लिस्ट में थी, लेकिन हाल फिलहाल टॉप 15 की लिस्ट से भी बाहर हो चुकी है। 17th पोजीशन पर आई है किया की ऑल न्यू कैरेंस, जिसकी 7008 7008 यूनिट्स बिकी है पूरे भारत में मार्च 2022 में। पिछले साल का इसका डेटा नहीं है
क्योंकि इसे हाल ही में लॉन्च किया गया है। इसकी इतनी ज़्यादा बिक्री का रीज़न इसकी प्राइस है, जो कि कम प्राइस में ज़्यादा फीचर्स ऑफर कर रहे हैं और ये लगभग अर्टिगा के बराबर बिक रही है। शायद अगले महीने ये अर्टिगा से आगे भी निकल जाए। 16 पोजीशन पर आई है मारुति की ऑल्टो, जिसकी 7621 7,621 यूनिट्स बिकी है पूरे भारत में मार्च 2022 में। पिछले साल मार्च 2021 में ऑल्टो की 17,401 17,401 यूनिट्स बिकी थी। पिछले साल के मुकाबले ऑल्टो की 56% सेल्स कम हुई है। 15 पोजीशन पर आई है मारुति की एस्प्रेसो, जिसकी 7,870 7,870 यूनिट्स बिकी है पूरे भारत में मार्च 2022 में। पिछले साल मार्च 2021 में एस्प्रेसो की 7,252 7,252 यूनिट्स बिकी थी। पिछले साल के मुकाबले एस्प्रेसो की 9% सेल्स ज़्यादा हुई है। 14 पोजीशन पर आई है मारुति की अर्टिगा, जिसकी 7,888 7,888 यूनिट्स बिकी है पूरे भारत में मार्च 2022 में। पिछले साल मार्च 2021 में अर्टिगा की 9,303 9,303 यूनिट्स बिकी थी। पिछले साल के मुकाबले अर्टिगा की 15% सेल्स कम हुई है। मैंने आपको आगे ही बताया था कि अर्टिगा और कैरेंस की सेल्स लगभग सेम हो रही है, तो शायद अगले महीने कैरेंस अर्टिगा को पीछे छोड़ सकती है। 13 पोजीशन पर आई है टोयोटा की इनोवा क्रिस्टा, जिसकी 7,917 7,917 यूनिट्स बिकी है पूरे भारत में मार्च 2022 में। पिछले साल मार्च 2021 में इनोवा क्रिस्टा की 5,743 5,743 यूनिट्स बिकी थी। पिछले साल के मुकाबले क्रिस्टा की 38% सेल्स ज़्यादा हुई है। ताज्जुब की बात है कि अर्टिगा और इनोवा क्रिस्टा की प्राइसेस में काफ़ी ज़्यादा अंतर है, फिर भी इनोवा क्रिस्टा अर्टिगा से ज़्यादा बिकी है। 12 पोजीशन पर आई है किया की सेल्टोस, जिसकी 8,415 8,415 यूनिट्स बिकी है पूरे भारत में मार्च 2022 में। पिछले साल मार्च 2021 में सेल्टोस की 10,557 10,557 यूनिट्स बिकी थी। पिछले साल के मुकाबले सेल्टोस की 20% सेल्स कम हुई है। एक समय था जब सेल्टोस टॉप 10 की लिस्ट में आती ही थी और कभी कभी तो ये इंडिया की बेस्ट सेलिंग एसयूवी भी रही है, लेकिन अब ये टॉप 10 कार्स की लिस्ट से भी बाहर हो चुकी है। 11 पोजीशन पर आई है हुंडई की वेन्यू, जिसकी 9,220 9,220 यूनिट्स बिकी है पूरे भारत में मार्च 2022 में। पिछले साल मार्च 2021 में वेन्यू की 10,722 10,722 यूनिट्स बिकी थी। पिछले साल के मुकाबले वेन्यू की 14% सेल्स कम हुई है। हुंडई वेन्यू भी लगभग हर बार टॉप 10 की लिस्ट में आती ही थी, लेकिन इस बार ये भी टॉप 10 की लिस्ट से बाहर हो चुकी है। दोस्तों, आप हर महीने टॉप 25 बेस्ट सेलिंग और लिस्ट सेलिंग कार्स की वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को अभी कभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी वीडियोस आती रहेंगी। चलिए अब बात कर लेते हैं इंडिया में बिकने वाली टॉप 10 कार्स के बारे में। 10th पोजीशन पर आई है मारुति की इको, जिसकी 9,221 9,221 यूनिट्स बिकी है पूरे भारत में मार्च 2022 में। पिछले साल मार्च 2021 में इको की 11,547 11,547 यूनिट्स बिकी थी। पिछले साल के मुकाबले इको की 20% सेल्स कम हुई है। इको और वेन्यू की सेल्स में सिर्फ 1 यूनिट का अंतर है, जिसने वेन्यू को टॉप 10 के लिस्ट से बाहर कर दिया है। 9th पोजीशन पर आई है हुंडई की ग्रैंड आइटेन नियोस, जिसकी 9,687 9,687 यूनिट्स बिकी है पूरे भारत में मार्च 2022 में। पिछले साल मार्च 2021 में ग्रैंड आइटेन की 11,020 11,020 यूनिट्स बिकी थी। पिछले साल के मुकाबले ग्रैंड आइटेन नियोस की 12% सेल्स कम हुई है। ग्रैंड आइटेन नियोस ने ग्लोबल एनसीपी क्रैश टेस्ट में बिलो एवरेज 2 आउट ऑफ 5 स्टार्स की स्कोर रेटिंग की थी। 8th पोजीशन पर आई है टाटा की पंच, जिसकी 10,526 10,526 यूनिट्स बिकी है पूरे भारत में मार्च 2022 में। पिछले साल का इसका डेटा नहीं है, क्योंकि इसे सितंबर में लॉन्च किया गया था। टाटा पंच इंडिया की सबसे सेफेस्ट कार है।
इसने ग्लोबल एनसीपी क्रैश टेस्ट में 5 आउट ऑफ 5 स्टार्स की बेहतरीन स्कोर रेटिंग की थी। मैं आपको बता दूं कि XUV700 ने चाइल्ड सेफ्टी में टाटा पंच से ज्यादा स्कोर किए थे, लेकिन एडल्ट सेफ्टी में टाटा पंच ने XUV700 से ज्यादा स्कोर किए थे। तो इस लिहाज से टाटा पंच इंडिया की सबसे सेफेस्ट कार रही। मैं टाटा पंच को इंडिया की सबसे सेफेस्ट कार इसलिए बता रहा हूँ कि इन दोनों की प्राइस में काफी ज्यादा अंतर है और टाटा पंच में आपको सिर्फ 2 एयरबैग्स मिलते हैं, जबकि XUV700 में आपको 6 एयरबैग्स भी मिलते हैं। 7th पोजीशन पर आई है हुंडई की क्रेटा, जिसकी 10,532 यूनिट्स बिकी है पूरे भारत में मार्च 2022 में। पिछले साल मार्च 2021 में क्रेटा की 12,640 यूनिट्स बिकी थी। पिछले साल के मुकाबले क्रेटा की 17% सेल्स कम हुई है। 6th पोजीशन पर आई है मारुति की विटारा ब्रेजा, जिसकी 12,439 यूनिट्स बिकी है पूरे भारत में मार्च 2022 में। पिछले साल मार्च 2021 में ब्रेजा की 11,274 यूनिट्स बिकी थी। पिछले साल के मुकाबले ब्रेजा की 10% सेल्स ज्यादा हुई है। मारुति की तरफ से विटारा ब्रेजा ही एकमात्र ऐसी कार है जिसने 4 आउट ऑफ 5 स्टार्स की अच्छी स्कोर रेटिंग की थी, तो ये गाड़ी टॉप 10 की लिस्ट में आना डिजर्व करती है। 5th पोजीशन पर आई है मारुति की स्विफ्ट, जिसकी 13,623 यूनिट्स बिकी है पूरे भारत में मार्च 2022 में। पिछले साल मार्च 2021 में स्विफ्ट की 21,714 यूनिट्स बिकी थी। पिछले साल के मुकाबले स्विफ्ट की 37% सेल्स कम हुई है। मारुति स्विफ्ट इंडिया की सबसे पसंदीदा कार रही है, लेकिन अफसोस सेफ्टी के मामले में ये किसी की भी उम्मीद पर खरी नहीं उतर पाई है। इसने ग्लोबल एनसीपी क्रैश टेस्ट में 2 आउट ऑफ 5 स्टार्स की बेकार स्कोर रेटिंग की थी और लेटिन एनसीपी क्रैश टेस्ट में स्विफ्ट ने 0 आउट ऑफ 5 स्टार्स की सबसे बकवास स्कोर रेटिंग की थी। 4th पोजीशन पर आई है टाटा की नेक्सॉन, जिसकी 14,315 यूनिट्स बिकी है पूरे भारत में मार्च 2022 में। पिछले साल मार्च 2021 में नेक्सॉन की 8,683 यूनिट्स बिकी थी। पिछले साल के मुकाबले नेक्सॉन की 65% सेल्स ज्यादा हुई है। टाटा नेक्सॉन 5 स्टार स्कोर करने वाली इंडिया की पहली एसयूवी रही है और अच्छा तब लगता है जब एक 5 स्टार वाली कार टॉप 5 की लिस्ट में जगह बना पाई। 3rd पोजीशन पर आई है मारुति की बलेनो, जिसकी 14,520 यूनिट्स बिकी है पूरे भारत में मार्च 2022 में। पिछले साल मार्च 2021 में बलेनो की 21,217 यूनिट्स बिकी थी। पिछले साल के मुकाबले बलेनो की 32% सेल्स कम हुई है। ग्लोबल एनसीपी क्रैश टेस्ट में मारुति बलेनो का स्कोर भी कुछ अच्छा नहीं है। इसने ग्लोबल एनसीपी क्रैश टेस्ट में 3 आउट ऑफ 5 स्टार्स की एवरेज स्कोर रेटिंग की थी। 2nd पोजीशन पर आई है मारुति की डिजायर, जिसकी 18,623 यूनिट्स बिकी है पूरे भारत में मार्च 2022 में। पिछले साल मार्च 2021 में डिजायर की 11,434 यूनिट्स बिकी थी। पिछले साल के मुकाबले डिजायर की 63% सेल्स ज़्यादा हुई है। डिजायर का सीएनजी वेरिएंट लॉन्च होने के बाद इसकी सेल्स में और भी ज़्यादा सुधार देखने को मिला है। ग्लोबल एनसीपी क्रैश टेस्ट में डिजायर ने 2 आउट ऑफ 5 स्टार्स की बिलो एवरेज स्कोर रेटिंग और 0 आउट ऑफ 5 स्टार्स की बेकार स्कोर रेटिंग की थी। मैं आपको बता दूं कि स्विफ्ट का जो क्रैश टेस्ट हुआ था वो मारुति डिजायर के लिए पूरी तरह वैलिड था, क्योंकि दोनों गाड़ियां एक ही प्लेटफॉर्म पर बनी है। चलिए अब बात कर लेते हैं इंडिया में मार्च 2022 में सबसे ज्यादा बिकने वाली कार के बारे में। 1st पोजीशन पर आई है मारुति की वैगनआर, जिसकी 24,634 यूनिट्स बिकी है पूरे भारत में मार्च 2022 में। पिछले साल मार्च 2021 में वैगनआर की 18,757 यूनिट्स बिकी थी। पिछले साल के मुकाबले वैगनआर की 31% सेल्स ज्यादा हुई है। 1st पोजीशन पर आने वाली कार ने ग्लोबल एनसीपी क्रैश टेस्ट में बिलो एवरेज 2 आउट ऑफ 5 स्टार्स की बेकार स्कोर रेटिंग की थी। मेरा पॉइंट सिर्फ यही है कि आप जब भी कोई नई कार ले
तो सेफ्टी को ज़रूर इम्पोर्टेंस दे, क्योंकि एक अनचाहे एक्सीडेंट में गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी ही आपकी जान बचा सकती है। आपकी गाड़ी का इंश्योरेंस क्लेम हो जाएगा, आपकी ज़िंदगी का इंश्योरेंस क्लेम नहीं होगा, आपकी ज़िंदगी आपको वापस नहीं मिलेगी। तो कार खरीदते समय सेफ्टी को ज़रूर इम्पोर्टेंस दे। दोस्तों, ये थी बात इंडिया में बिकने वाली टॉप 25 बेस्ट सेलिंग कार्स की। अगर आपको जानकारी पसंद आई है, वीडियो पसंद आया है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर आप आगे भी ऐसे वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आगे भी ऐसे वीडियोस आते रहेंगे। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।